Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So today we are going to start our 11th lecture which is about pronouns. आज हम pronouns को डिटेल से पढ़ेंगे कि pronouns होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, pronouns की टाइप्स क्या क्या हैं और pronouns को जब हम यूज़ करते हैं तो किन एरर्स को हमने अवॉइड करना होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे एक टर्म है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? जिस नाउन को आपने प्रोनाउन से रिप्लेस किया है उस नाउन को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे जो हमारे पास नाउन है वो था सारा। सारा को हमने एक प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया है जो कि है शी। मैंने बोला कि जिस नाउन को हम प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास एंटीसीडेंट आएगा वो होगा सारा, क्योंकि हमने इस नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया था। सो सारा इज़ एंटीसीडेंट एंड शी इज़ प्रोनाउन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट तरह से उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके फंक्शन को और उसके यूज़ को देखते हुए कि प्रोनाउन को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है जो कि स्पेसिफिक पीपल के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो किस चीज़ को रेफ़र करता है या किस चीज़ के बारे में बताता है? स्पीकर के बारे में, यानी कि जो बात कर रहा है उसके बारे में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बताएगा। देन है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बताएगा रेफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है उसके बारे में सेकंड पर्सन प्रोनाउन बताएगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या बताएगा? वो बताएगा जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के थ्रू हमें पता चलेगा। अब इनको हम चेंज भी कर सकते हैं या ये चेंज हो सकते हैं इनके नंबर की बेस पे। लाइक अगर सिंगुलर प्लूरल हैं तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ होगा। और जेंडर की बेस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में भी हम इसको चेंज हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हमारे पास कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो आई मी में चेंज हो जाएगा, वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। लाइक जब हम इसको आई को यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट तो वो आई ही यूज़ होगा, लेकिन जब आई को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आई मी में चेंज हो जाएगा। और पॉजेसिव केस में जो मी होगा वो माय या फिर माइन में चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के लिए ये सारे जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जिनके एंड में हम सेल्फ या फिर सेल्व्स लगाते हैं और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के दोबारा से सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि दोबारा से उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे माई सेल्फ है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। एग्ज़ाम्पल है शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार। अब हर तो ऑलरेडी उसके लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन दोबारा से उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया गया और उसके साथ सेल्फ लगाया गया। अब प्लूरल होगा तो सेल्व्स हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने हर सेल्फ को यूज़ किया कि शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ों को या पीपल को, लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो प्रोनाउन हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। देन है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इसके नाम से पता चल रहा है, इस तरह के प्रोनाउंस होंगे जो कि क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछने के लिए, लाइक हु, whom, whose, which, what। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो हु है वो हमारे पास लोगों के लिए यूज़ होता है और जो विच है वो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज को एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको नाउन के साथ लिंक करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मैन हु कॉल्ड इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ लिंक किया गया है जो कि है हु। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक लोगों को, जनरल जो आम लोग हैं या आम चीज़ें हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन, अब ये एक कॉमन सी बात है, आम सी बात है, समवन में कोई भी हो सकता है, एनीवन में भी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ। सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों के लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन लेफ्ट देयर फ़ोन ऑन द टेबल, यहाँ पे पता नहीं है कि वो समवन कौन है, सो इसीलिए यहाँ पे जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो समवन, एनीवन, एवरीवन, नथिंग, फ्यू, इस तरह के प्रोनाउंस हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। देन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को या एक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। देन है कि प्रोनाउन को यूज़ करने के रूल्स कौन कौन से होते हैं, कि हम किस तरह से किन रूल्स को फॉलो करके प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट जो है, जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर एंटीसीडेंट के साथ मैच होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर है तो हमारे पास जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द गर्ल फॉरगॉट हर बुक, यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर था, गर्ल, जो गर्ल है वो एंटीसीडेंट है, और हर जो है हमने इसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया प्रोनाउन जो कि हर है। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो भी सिंगुलर था और हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया वो भी सिंगुलर यूज़ किया। सो एंटीसीडेंट और प्रोनाउन दोनों का नंबर मैच होना चाहिए। उसके बाद है सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव केस, कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को किस तरह से यूज़ करना है। प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के प्रोनाउंस जो हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट में किस तरह से, ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो ही है वो एक प्रोनाउन है और ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, प्लीज़ गिव द रिपोर्ट टू हिम, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन है वो एक ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और हमारे पास प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद है अवॉइडिंग एम्बिग्विटी, कि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या फिर एम्बिग्विटी को अवॉइड करना है, कि सेंटेंस पढ़ने वाले को, रीडर को उस सेंटेंस को पढ़ने में समझ आए कि इसमें बेसिकली बात किस चीज़ की जा रही है। सो सेंटेंस है व्हेन सारा मेट लिली शी वॉज लेट। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ का नहीं पता कि सारा लेट हुई है या फिर जो लिली है वो लेट हुई है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए इस तरह से इसको करेक्ट करेंगे, व्हेन सारा मेट लिली, लिली वॉज लेट। सो यहाँ पे हम इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउंस इन कंपाउंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। When combining pronoun with other nouns or pronouns, ensure the correct case is used। वही बात जो हमने पहले की है कि जब कभी हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम जो है वो करेक्ट केस यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग, ये एक करेक्ट सेंटेंस है और इसका इनकरेक्ट क्या है, मी एंड माई फ्रेंड वेंट शॉपिंग। सो यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड की जगह पे हम माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग लिखेंगे।
उसके बाद है कॉमन प्रोनाउन एरर्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, कि प्रोनाउन को जब हम यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और उनको हमने अवॉइड किस तरह से करना है। सबसे पहला है प्रोनाउन शिफ्ट, कि जब प्रोनाउन को शिफ्ट करते हैं तो कब तब क्या एरर आता है या मिस्टेक आती है। इफ़ वन वॉन्ट्स टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन जो है हमारे पास, इसको हमने ठीक से शिफ्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पे इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड लिखा है तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वहाँ पे भी यही वर्ड आना चाहिए, यही प्रोनाउन यूज़ होगा। इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड वन मस्ट वर्क हार्ड, ये नहीं आएगा यू मस्ट वर्क हार्ड। उसके बाद है वेग प्रोनाउन रेफरेंस। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की अनक्लियर चीज़ जो है उसमें ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दे से इट विल रेन टुमारो, अब हमें नहीं पता कि कौन बोल रहा है, सो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द वेदर फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो। अगला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसयूज़, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मिसयूज़ किस तरह से होता है। सेंटेंस से देखते हैं इसको। प्लीज़ सेंड द ईमेल टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने नहीं यूज़ होना था, बल्कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारे पास हमने आई को मी में चेंज किया था वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ होगा, प्लीज़ सेंड द ईमेल टू मी। सो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। उसके बाद है टिप्स फॉर रिमेंबरिंग प्रोनाउन, के प्रोनाउंस को याद करने के लिए हमने कौन कौन सी टिप्स यूज़ करनी है। सबसे पहली टिप है मैच द प्रोनाउन टू इट्स एंटीसीडेंट, कि एंटीसीडेंट को उसके प्रोनाउन के साथ मैच किया जाए। जैसे कि पहले भी बात की है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो हमारे पास जो है, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अगर वहाँ पे गर्ल की बात हो रही है एंटीसीडेंट में तो प्रोनाउन भी हम गर्ल वाला ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है यूज़ हु फॉर पीपल एंड विच फॉर थिंग्स। हमेशा ये बात याद रखनी है कि हु जो है वो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है और थिंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है विच। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट केस, के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस को जो हमने वो उसको याद रखना है। लाइक इफ़ द प्रोनाउन इज़ डूइंग द एक्शन, अगर प्रोनाउन एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, अगर प्रोनाउन एक्शन रिसीव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को मेमोराइज़ करना है, कि हमेशा इनके साथ इनके एंड पे हम जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे तो उसको हम माई सेल्फ या सेल्व्स से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, के जब कभी हमने कोई भी नई चीज़ सीखनी होती है तो हम उसको किस तरह से सीखते हैं, सबसे बेस्ट वे होता है कि उसकी प्रैक्टिस करके हम सीखते हैं। नए नए सेंटेंसेस बना के, नए सेंटेंसेस को जो है उसमें से प्रोनाउंस और जो है नाउन प्रोनाउंस की टाइप्स वगैरह निकाल के, सो जब भी हमने कोई नई चीज़ सीखनी है उसकी प्रैक्टिस करके हमने उस चीज़ को सीखना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इस चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, प्रोनाउंस की टाइप्स को डिस्कस किया एक एक करके। उसके बाद हमने इसका यूज़ पढ़ा कि इनको हम कहाँ कहाँ और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एरर्स को डिस्कस किया, जो हमने देखा कि कौन कौन से एरर्स आते हैं जब हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।